की शिक्षा अगर हम इनके नियमों से बताए नियमों बताए चले तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो असफल हो सकता है। इसलिए मैं अपने गुरुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। यकीन करना सीखो, सबकी सारी दुनिया करती है। यकीन करना सीखो, सबकी सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है ऐसा नहीं करती और जब देती है तो दुनिया नहीं। अपने अपनी साइकिल को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात नहीं पूरी जो जरूरत है। Good morning to all respected teachers and my dear directors and my dear friends. As we all know that we are going to celebrate Happy Teachers Day. चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे गुरुवर घर आवेंगे आज मेरे गुरुवर घर आवेंगे खबर सुनाऊं जो खुशी रे बताऊं जो आज मेरे गुरुवर घर आवेंगे आज मेरे गुरुवर घर आवेंगे हेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी उतरेगी आज मेरे गुरु की सवारी अरे कोई काजर लाओरी मुँहे काला टिक्का लगाओरी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी अनहाथ नाद बजाओ रे सब बीन आज मेरे गुरुवर घर आवेंगे आज मेरे गुरुवर घर आवेंगे रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा पीहू पीहू पपीहारते कुहू कुहू कोयल चपे आंगन आंगन है परियों ने घेरा लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो
आज मेरे गुरुवर घर आवेंगे, आज मेरे गुरुवर घर आवेंगे। हो हाथ नाद बजाओ ऋषभ मील, हाथ नाद बजाओ ऋषभ मील, हाथ नाद बजाओ ऋषभ मील, हाथ नाद बजाओ ऋषभ मील। अब मेरी क्लास में Dear chief guest and respected teacher and my school senior student, I would like to sing a song. If you find any fault, so please pardon me. मेरे घर के आगे गुरुनाथ तेरी मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे गुरुनाथ तेरी मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरे दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरे दर्शन हो जाए। सब भजन करे मिलकर रश्माक में घुल जाए, मेरे घर के आगे गुरुनाथ तेरी मंदिर बन जाए। थैंक यू सो मच। कविता जी को आप गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, उनके ज्ञान का आदि ना अंत यहाँ। जहाँ गुरु दे शिक्षा वहीं शिष्टाचार की मूरत खड़ी मूरत वहाँ। आदरणीय डायरेक्टर सर और मेरे पूज्य गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों भाई बहनों, मैं टीचर डे 5 सितंबर शिक्षक दिवस के लिए मनाया जाता है। जैसे राधा कृष्ण सर्वपल्ली, डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जो 5 सितंबर के शिक्षक दिवस मनाया जाता है, सब कहते हैं कि उनके ही जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी कहते हैं कि गुरुओं का दर्जा माता और पिता से भी ऊपर होता है। वह हमारे लिए हमारे भविष्य को तैयार करते हैं, हमें ऊंचाइयों को छूने के लिए शिक्षा देते हैं। हम इतना बढ़ें कि हमें इतना ज्ञान देते हैं और हम उन ज्ञान को अर्जित करें और आगे बढ़ें। और यही हम अपने गुरुओं से निवेदन करते हैं कि वो हमें और हम लोग को ऐसा ढांचा देते हैं कि जिससे हम कहीं ना कहीं अपने भविष्य को उज्जवल करें। धन्यवाद। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता तो खुद ही बनाना है। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी सीनियर प्राची दी को बुलाना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज टीचर्स डे है और हम अपने गुरुजनों के सम्मान के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करना चाहूँगी क्योंकि जितना है उतना ही कम है। तो कुछ
चैन करना चाहूंगी। हजारों हजारों फूल लगते हैं तो एक माला बनती है, हजारों रंग मिलते हैं तो एक रंगोली बनती है, हजारों दीप मिलते हैं तो एक थाली सजती है, लेकिन एक अकेला शिक्षक ही काफी है विद्यार्थियों की जिंदगी बनाने के लिए। थैंक यू। अपनी सीनियर सभ्य गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं सव्या सिंह। मैं आज टीचर डे के टाइम पे कुछ बोलना चाहती हूँ। टीचर और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद तो जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। जब भी डगमगाने लगे मेरे कदम, संभल कर चलना सिखाया गुरुओं ने। खुद तो हर वक्त मोम की तरह पिघलते रहे, लेकिन मेरी जिंदगी में उजाला किया गुरुओं ने। थैंक यू। अब मैं अपनी सीनियर ममता दी को बुलाना चाहूंगी। मैं ममता कुमारी क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। आज 5 सितंबर टीचर डे मनाया जा रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णा हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। वो बहुत ही गरीब घर से थे, लेकिन उन्होंने अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से किया और वो एक शिक्षक के रूप में भी बहुत अच्छे हैं। और 5 सितंबर को यानी आज उनका टीचर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। शिक्षक और छात्र का संबंध बहुत ही अनमोल है। थैंक यू। Good morning to all the respected teachers and my dear friends. As you all know the reasons for gathering here, we had gathering here today to celebrate Teachers Day and to pay tribute to the hard effort of teachers in building our futures and life. So today I want to take this responsible to take. I say our parents are responsible for giving us love and qualities, but our teachers are making the whole future and future brightness and successful. So we should always respect our teachers and we should always respect our teachers. On this day, on this, thank you so much. सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। सच बिकता है, झूठ बिकती है हर कहानी। तीनों लोगों में फैला हुआ है, फिर भी बिकता है बोतल पानी। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने सीनियर नीतीश को बुलाना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं अपने सभी गुरुजनों एवं सभी सहपाठियों को नमस्कार करता हूं। मैं बस केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि गुरु उस मार्ग की तरह होता है जो अपने पथिक को उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है, लेकिन खुद वहीं बना रहता है।
गुरु उस दीपक की तरह होता है जो खुद तो जलता रहता है, लेकिन अपने ज्ञान के प्रकाश से अपने विद्यार्थियों को उज्जवल ज्ञानमय उज्जवल देता रहता है। धन्यवाद। मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने सीनियर क्लास प्रदीप भैया को बुलाना चाहूंगी। कहूँ खा के राड़ा सिवा की कसम, कहूँ खा के राड़ा सिवा की कसम, कहूँ खा के राड़ा, कहूँ खा के राड़ा सिवा की कसम, वतन के लिए जान दे देंगे हम, वतन के लिए जान दे देंगे हम। रंग में बहादुर डरते नहीं हैं, कफन ओढ़ लेते हैं मरते नहीं हैं। शहीदों को मरने, शहीदों को मरने न होता न गम, कहूँ खा के राड़ा सिवा की कसम, वतन के लिए जान दे देंगे हम। अब मेरी क्लासमेट अंकिता एक सॉन्ग प्रस्तुत करेंगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तू कर इनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने को खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू सो मच। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी सीनियर नेहा दी और वंदना दी को बुलाना चाहूंगी। किसे पूछो ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं मेरी सासा, वक्त भी यहाँ है जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस जल्दी है सपने के आंखों में लकीरें जब छूटे न हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा।
आगे बढ़ाते हुए अपने क्लासमेट शशिकांत विश्वकर्मा को बुलाना चाहूंगी। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए, धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़ इन जिस्मों में साए, यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। थैंक यू। भाई शायद आप लोग भूल गए, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तो हम सभी जानते हैं कि खुशी और गम होते हैं, जानते हैं ना, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि खुशी और गम होते हैं, लेकिन तालियां वही बजाता है जिनके हाथों में दम होते हैं। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने सीनियर पृथ्वी भैया को बुलाना चाहूंगी। आदरणीय बेटे, गुरुजन और मेरे ऑल फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 5 सितंबर है, जो कि हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। यह शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जन्म उत्सव मनाते हैं। थैंक यू। अब मैं अपनी क्लासमेट अंकिता एक सॉन्ग प्रस्तुत करूं। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुमसे होके जुदा, सुन जरा, ना जिया जिंदगी एक पल भी तुमसे होके जुदा, सुन जरा, दिल मेरा तुमसे नाराज था, ये तू मिला है तो ये कह रहा, मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी हूँ, बस तेरी हो चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। थैंक यू सो मच। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने सीनियर नंदिनी दी को बुलाना चाहूँ।
जैसे कि हम लोग की थोड़ी गलतियों के कारण सर लोगों को थोड़ा बुरा लगा, टाइम में भी वेटिंग हुई, उसके लिए सर हम आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। इससे पहले जैसे कि पता है आप लोगों को, गुरु तो दानी होता है, हम लोग अज्ञानी हैं, कुछ तो गलतियां होती रहती हैं अपने शिष्यों से, और गुरु से तुरंत माफ भी कर देता है, क्योंकि गलतियां याद नहीं करते गुरु। गुरु अपने शिष्यों के सिर्फ गुणों को याद रखते हैं और उन्हें हमेशा याद करके अपने जीवन में याद रख देते हैं। पहले ही शिष्य होते हैं कि गुरुओं को भुला दे, लेकिन गुरु कभी शिष्य को नहीं भुलाते, उनके हर एक तन बातों को, हर एक चीजों को याद रख के अपने दिल में समाये रखते हैं। कहा गया है ना एक श्लोक में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ में गुरु को अपने नमन करती होती। गुरु हमेशा हम लोगों के हर एक काम मोड़ में साथ देते हैं और शिष्य को उनके हर एक बातों को मानना चाहिए। फिर भी हम लोग कोशिश तो करते हैं पर उतना अमल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी उतनी क्षमता नहीं होती। गुरु में तो गुणों का सागर होता है, पर शिष्य में तो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं सर, इसलिए हम मुझे माफ करिएगा हमारे सभी क्लासमेट को। सर थैंक यू सर। अब मैं अपने अगली कड़ी में वंदना दी बुलाना चाहूँ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे उपस्थित आप सभी को गुड आफ्टरनून एवं यहाँ पे उपस्थित हमारे शिक्षकों को नमन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म में हम लोग आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। सॉरी सर। इंसान को कभी भी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। अब मैं अपने अगली कड़ी में नेहा दी को बुलाना चाहूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं अभी अपनी थोड़ी सी पास्ट की स्टोरी बताना चाहती हूँ। जब मैं 10th में थी ना, मुझे मतलब कोई जानता नहीं था सर, लेकिन जब 11 में आएंगे डायरेक्टर समझ आएगा, तो सर ऐसे सच में आए तो ऐसा लगा कि सर क्या पढ़ाते हैं। पढ़ाए, उन्होंने मुझे कहा कि खुद पे होमवर्क करो ना तो सब हो जाएगा, तो मैंने भी उनकी बातों पे अमल किया। तो आज मैं अभी आपको एक बात बता दूं कि 10th तक मैंने अभी तक किसी भी मंच पे, किसी भी स्टेज पे नहीं गया, और आज मैं आज सबके सामने बोल पा रही हूँ एंड फॉर डायरेक्टर सर। तो बस सर ने कहा था कि खुद पे होमवर्क करो सब हो जाएगा, मैंने भी उनकी बातों पे किया था, तो आज मैं जो भी हूँ ना सिर्फ डायरेक्टर सर की वजह से। मैं सर लोगों के लिए एक 2 लाइन की कविता, मतलब 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि आप है तो अंजुमन है, अंजुमन मतलब संसार, आप है तो अंजुमन है, आपसे ही अंजुमन है, आप है तो हमारे भी अफसाने हैं, और कहीं भी हमारे भी कामयाबी किस किस पे है। थैंक
अब मैं अपने हिंदी वाले टीचर को बुलाना चाहूंगी। आदरणीय डायरेक्टर सर, हमारे बड़े भाई तिवारी सर जी और यहाँ उपस्थित हमारे प्यारे बच्चे, समय बहुत ही कम है, समय ज्यादा हो चुका है। बहुत ही संक्षेप में आप हमारी बातों को सुने, समझें। अभी आप लोगों ने इन बातों को कहा कि गुरु ही छात्र के जीवन को संवारता है, गुरु के द्वारा ही इस व्यक्तित्व का, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जहां जिस विद्यालय में, जिस संरक्षण में आपका अध्ययन चल रहा है, निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। मैंने अपनी आंखों से खुद यहाँ पे बहुत से बच्चों को होनहार होते हुए देखा है। हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट छिपा होता है, बस अंतर सिर्फ ये होता है कि उस टैलेंट को बाहर निकालना, उस प्रतिभा को उसके बाहर लाना, और ये काम टीचर ही करता है। बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर ला करके उसका प्रदर्शन करना, ये अध्यापक से बढ़िया कोई नहीं करता। इसी के लिए अध्यापक बनाए गए होते हैं। और आज आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जहां इस विद्यालय में है, मैं निश्चित रूप से इस बात को बड़े ही गर्व के साथ कहूंगा, आदरणीय डायरेक्टर सर के छत्र छाया में बहुत से ऐसे कमजोर बच्चों को भी मैंने होनहार होते हुए देखा है। विगत कई वर्षों से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ और मैंने अपने सेवा काल के दौरान देखा है कि जिन बच्चों की तुलना, जो बच्चे पिछले क्लासों में न के बराबर जानकारी रखते थे, जिनको कह दिया जाए कि कुछ नहीं जानते थे, मैंने एक दिन क्लास 11th में इस बातों को रखा भी था। जो बच्चे रहे होंगे मेरी बातों को सुने होंगे कि जिन बच्चों को क्लास 10 में हम लोग इस तुलना में रखते थे कि इन्हें मीडियम है, ये न बहुत ज्यादा तेज है न बहुत ज्यादा कमजोर है, उन बच्चों के अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन इंटरमीडिएट में आकर दिखाई। इसका रीजन क्या कहा जाए, आदरणीय डायरेक्टर सर के संस्कारों का प्रभाव माना जाए, मां शारदा की कृपा माना जाए, और आपका जो है अनवरत रूप से अध्ययन करना, ये भी एक स्टेप उसके अंतर्गत आता है। तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ आने के बाद अभी जस्ट कुछ देर पहले नीचे जब मैं था तो 2 बच्चियां आई थी, मैं सर को भी अवगत कराना चाहूंगा, और दोनों ने महिंद्रा में एडमिशन ले लिया है। जबकि और दोनों बच्चियों ने कहा कि सर मुझे यहाँ एडमिशन लेना है और मुझे डायरेक्टर सर से बात करनी है। हमने कहा सर बेटा जो है, सर तो इस समय जो है सेमिनार में है, ऊपर कार्यक्रम चल रहा है बच्चों का, तो या तो आप लोग वेट करिए या तो फिर जो करिए।
तो उन्होंने कहा कि नहीं सर हम वेट कर लेंगे, लेकिन एक निश्चित टाइम मिल जाता, चूंकि मैडी की बच्चियां थी सर और उनको दूर जाना था, बस जो है उधर की काफी टाइमली आती है। तो हमने कहा ठीक है हम जाते हैं, अगर सर खाली होंगे तो मैं इस बात को कह लूंगा। तो मैंने उनके अंदर की भाव को देखा कि उन्होंने एडमिशन करा लिया महिंद्रा में, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए तैयार है कि मुझे अपने फ्यूचर को बनाना है। तो फ्यूचर बनाने के लिए बेटा प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, ऐसे फ्यूचर नहीं बन जाता। उसके लिए आपको एक विशेष छत्र छाया की जरूरत होती है, और वो छत्र छाया आदरणीय सर से अच्छा मेरी समझ में तो नहीं आया, क्योंकि मैं जिन चीजों को देखता हूं मैं उसी पे विश्वास करता हूं। और मैंने यहाँ पे देखा है कि प्रमाण के रूप में मैं आपको दे सकता हूं कि नेहा यहाँ बैठी हुई है, और नेहा एक ऐसी बच्ची थी कि नेहा क्लास 10 में मैं इसको पढ़ाया हूँ, और नेहा की गिनती मैं मीडियम बच्चों में करता था। क्लास 10 के भी बच्चे यहाँ पे मौजूद है जो आज इंटरमीडिएट में है, और आज नेहा वाकई में नेहा है। और अभी नेहा ने कुछ देर पहले इस बात को स्वीकार भी किया कि जो कुछ भी है वो आदरणीय सर के कारण है। तो निश्चित रूप से मैं आदरणीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इसी प्रकार से आप आने वाले समय में भी जो यहाँ पे फूल आ रहे हैं, इन बच्चों को नियमित रूप से और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तहत इतना ऊंचे स्तर पर ले जाएं कि ये आगे जाने के बाद जिस प्रकार आज एक नेहा कर रही है, उस प्रकार इसी बैच में कम से कम ये सारे बच्चे नेहा की तरह कहें कि आदरणीय डायरेक्टर सर की ही कृपा से और मेरी आज ये स्थिति हुई। इन्हीं बातों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय काफी हो चुका है, आप लोग मन से पढ़ें। कक्षा 12 वालों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं कि आने वाली बोर्ड परीक्षा में जो है अच्छे से अच्छे अंक पाए, उत्तीर्ण हो, और जो 11 वाले हैं ये भी अनवरत रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखें, इन्हें भी सफलता मिले। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षक हमारे समाज के रीढ़ की हड्डी होते हैं। इन शिक्षक ही कल एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बनाते हैं। तो वो सर के जो अनमोल वचन होते हैं ना, इन्हें सुनने के लिए तो हम लोग जमा होते हैं यहाँ पे। तो बस मैं सर से ये अनुग्रह करूंगी कि इंग्लिश वाले सर आए और अपने वचनों से हमें प्रकाशित करें। आज शिक्षक दिवस कल है, उसके पूर्व संध्या कर लिया जाए। उसके बैठ जाए बेटा। पूरी संध्या पर इस जो शिक्षक दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, उसमें उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के रिस्पेक्टेड आदरणीय डायरेक्टर सर और हिंदी वाले सर हितेश जी, प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के उनके जो विचार थे, उन्होंने स्वयं माना कि हमारा जन्मदिन जो है वह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उन्होंने यही माना कि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है इस संसार में जो कि किसी भी चीज को परिवर्तित करने में, उसको बनाने में समर्थ होता है, और जैसा चाहता है वह अपने बच्चे को बना भी देता है। लेकिन उसमें एक दो बातें और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि उसके कथनानुसार बच्चे भी कार्य करें और
जो वह चाहता है बच्चे उसका अनुसरण करें, उसको सीखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अध्यापक हमेशा यही चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी बढ़ करके नाम कमाए। हमेशा उसकी यही इच्छा रहती है। और जो उन्होंने बतलाया कि गुरु का जो स्थान होता है, गुरु के स्थान को सबने स्वीकार किया, क्योंकि लिखा गया है कि राम कृष्ण ते के बड़ा तेऊ तो गुरु किन, तीनों लोक के जो धनी गुरु आज्ञा अधीन। भगवान राम कृष्ण से कोई बड़ा नहीं, लेकिन उन लोगों ने भी गुरु बनाया। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी और कृष्ण भगवान के गुरु संदीपनी महाराज थे। उन लोगों ने भी गुरु बनाया, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारे संस्कार, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप कैसे अपने लाइफ में अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, सारी बात वही सिखाता है। बस आपको उसके सिखाए गए कार्यों को करना होता है। अगर वैसे आप करते चले गए तो निश्चित ही सफलता मिलती है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। इससे संबंधित एक कथा हमको याद आ गई, बतला देते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। तपोदत्त नामक एक बालक था और वह गुरु के यहाँ ज्ञान न प्राप्त करने के बजाय वह नदी किनारे जाकर के बैठ गया और वहां वह तपस्या करने लगा। उसके बाद तपस्या करने के बाद वहां बैठ करके नदी की धारा में बालू गिरा रहा था। वहां जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो वत्स बालक। उन्होंने कहा कि मैं इस नदी की धारा में मकान बना रहा हूं, पुल बना रहा हूं। तब जो भगवान थे ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा कि जो तुम बालू डाल रहे हो इस नदी की धारा में अनायास बह जा रही है, पुल कहां से बनेगा। तब उन्होंने शिक्षा दिया, सिखाया कि आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए गुरु के पास जाना होगा, वहीं से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती। अभी हितेश जी ने बहुत अच्छी बात बतलाई डायरेक्टर सर को लेकर के। जिस प्रकार से यहाँ इंटर की पढ़ाई चल रही है, हम लोगों को भी यहाँ काफी अनुभव है। जैसी यहाँ पढ़ाई इंटर में चल रही 11-12 में, बहुत से स्कूल होंगे, बहुत से कोचिंग होंगे या अदर होंगे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ संस्कार, मैनर और बिहेवियर को बना करके आगे आपकी पढ़ाई जारी हो रही है या पढ़ाई आपकी कराई जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं फुल कॉन्फिडेंस से कि हमको लग रहा है कि चंदौली में कहीं नहीं होगा। इस समय हो सकता है हम लोग की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन पढ़ाई की जो मैं बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं। पढ़ाई ऐसी नहीं मिलेगी आपको कहीं, और इसकी फीलिंग आप लोग को भी होगी। आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि पढ़ाई यहाँ कैसी होती है। डायरेक्टर सर की छत्र छाया में सभी लोग बहुत ही कुशल निर्देशन में, हम लोगों के पास भी जितना ज्ञान है पूरा उड़ेल देने का प्रयास करते हैं, और आप लोग भी उसको पूरा अक्षरशः लेते हैं, अक्षरशः लेते हैं। इसमें भी डायरेक्टर सर का योगदान है। उसके बाद हम लोग थोड़ा ऐसे भी बातें कर लें जो हम लोग के ही जीवन से रिलेटिव है, लो आपको माननी चाहिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कुछ बातें कहूंगा जो आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए।
आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीद किए हैं, हम लोगों से कहीं ज्यादा। हम लोगों के लिए तो इतने सारे बच्चे हैं और भी हैं, लेकिन माता पिता के लिए केवल आप एक दो जो भी। इसलिए उनके जो भी विश्वास है, उनकी जो भी आशा है, उस आशा पर आप खरा उतरेंगे और जैसा वो चाहते हैं उसके अनुसार आप बिहेव करिए, पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि कहा गया है कि सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत्। सभी तीर्थों की तुल्य माता होती हैं, सभी देवताओं के तुल्य पिता होते हैं, और माता पिता की प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा से तात्पर्य नहीं कि दीप अगरबत्ती, तात्पर्य यही है कि जो भी उनको जो वो चाह रहे खाली उतना आप कर दे, हो गई पूजा। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको जो लक्ष्य दिया गया है उसको पाने के लिए you should work hard for achieving your aim of life and you can do it. Thank you. जिंदगी गिरवी रख कर भी हम नहीं चुका पाएंगे उनका कर्जा। केवल माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही दर्जा। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए केवल पढ़ाई भी जरूरी नहीं है, उनके साथ साथ गुरुओं की कथन, उनके मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी बहुत जरूरी होता है। तो अब मैं डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगी कि वो अपने कथनों से, अपने इंस्पिरेशन से हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कहें। सबसे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार आप लोग गायत्री मंत्र का जाप करें, ताकि माँ गायत्री, माँ सरस्वती कुछ ऐसे विचार उत्पन्न करा सकें और वह विचार आपके मस्तिष्क में वास कर सके। इसके लिए हम आप मिल करके उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि हम सब अज्ञानी हैं, हम सब के पास कुछ नहीं है। वह जैसे चाहती हैं वैसे विचार आते हैं, वैसा ही संस्कार आता है, और वैसे ही विचारों को हम आप लोग एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं। यानी इसमें न कुछ मेरा है, न था, न रहेगा, सब उन्हीं की कृपा है। बस हम सब एक माध्यम बनते हैं कि वो मेरी जिह्वा से कुछ कहा देती हैं और आपके कान से कुछ सुना देती हैं, और आप उनकी बातों को रख लेते हैं। न इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है, न आपका है, क्योंकि चलाने वाली सत्ता कोई और है। हम सबको एक पपेट की तरह, एक कठपुतली की तरह नचाती है और हम सब नाचते हैं। तो चलो हम सब उनसे आराधना करते हैं कि हम सबका वो मार्ग प्रशस्त करें। और एक बार आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, सब लोग पोजीशन करेंगे और बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज 5 सितंबर की पूर्व संध्या पर आयोजित विद्यालय के इस सभागार में उपस्थित हमारे विद्यालय के वरिष्ठ सहयोगी जन, हमारे प्यारे कक्षा 11 व 12 के बच्चों, उद्देश्य है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की बेला में उसका उल्लासपूर्वक समारोह संचालित करना और उनके जीवन की प्रेरणा से, उनके कृत्य से, उनकी रचनाओं से हम सब इंस्पिरेशन ले सके, यह उद्देश्य रख करके यह कार्यक्रम रखा गया है। परंतु यह कार्यक्रम पूर्व संध्या पर रखा गया है, जो यह जताता है कि आप उनसे कुछ सीखने के लिए 5 तारीख का भी इंतजार नहीं कर सकते। यही मनोभाव लेकर के यह प्रोग्राम रखा गया है। सोचने का विषय यह है कि बड़ी सारी जन्म शताब्दियां मनाई जाती हैं, जन्म मनाए जाते हैं, परंतु उद्देश्य यह है कि कोई भी जन्म समारोह मनाते क्यों हैं? किसी दिवस को मनाया क्यों जाता है? तो आप अगर भारतीय परंपराओं पर ध्यान दें तो भारतीय परंपराओं में हर एक त्योहार, हर एक दिवस का एक अपना अलग महत्व है। हमारे यहाँ हर क्षण कुछ नया होता रहता है और वह नयापन यह जताता है कि भारत के लोग कितने जीवंत हैं, भारत के लोग कितना चिंतन मनन करते हैं। अब बात आती है शिक्षा की, तो शिक्षा में आपको पता है कि जब भी किसी विद्यालय में पढ़ाई करना होता है तो पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले पढ़ने वाले को तैयार किया जाता है, और तैयार करने के लिए हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम लोगों को विद्यालय के जरिए प्रेयर कराया जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये प्रेयर का कॉन्सेप्ट स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, और उनका उद्देश्य यह नहीं था कि बच्चा ईश्वर को याद कर ले, बल्कि उनका उद्देश्य यह था कि एक बच्चा जब अपने घर से पढ़ने के लिए विद्यालय आता है तो विद्यालय से घर के बीच में जो दूरी होती है, उस दूरी को वह जब कैरी करता है, उसको यात्रा में तय करता है, तो उसकी आंखें सराउंडिंग से, यानी अपने चारों तरफ से जो चीजें देखती है उसका वह फोटो कैच कर लेती है। यात्रा में अगर वह जो बातें सुनता है वह बातें उसके मस्तिष्क में भर जाती हैं। इसलिए जब वह विद्यालय आता है तो उसको पढ़ने के लिए तैयार करने हेतु सबसे पहला प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि उस बच्चे के दिमाग को जो बाहर की चीजें वो कैरी करके लाया है, पहले उसे निकाल बाहर कर दिया जाए, तब अपनी बात को उसके दिमाग में बैठाया जा सकता है। और यह काम झाड़ू लगा के नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग की चीजों को दिमाग से ही हटाया जा सकता है, और उसको हटाने के लिए यह जरूरी है कि पहले उसके दिमाग को एकाग्रचित किया जाए, बाहर के परिवेश से काट दिया जाए, और काट कर उसका मन चिंतन में लगा दिया जाए, और उसे कहा जाए प्रार्थना करो
हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। और इस विधि से उसको बाहरी दुनिया से काट कर उसके मस्तिष्क और मन को, जो 1 मिनट में 24 थॉट लेता है, आपका दिमाग 1 मिनट में 24 विचार लेता है, उस विचारों से काट करके एक बिंदु पर ला दिया जाए। और इसी को लाने के लिए उसे प्रेयर रूपी प्रोसीजर से गुजारा जाता है, और तब वो बच्चा एकाग्रचित हो जाता है और पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी कहते हैं कि अगर आपको पढ़ना है, योग्य बनना है, विद्यार्थी बनना है, तो ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब ये मन पहले गवर्न करना, कंट्रोल करना आप सीख लें। अब जरा विचार करें तो मन में 2 शब्द है, म और न। उसमें इन दोनों शब्दों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पढ़ने के लिए। अगर मन के न शब्द को मन से पहले लगा दें तो नमन हो जाता है, यानी कि विद्या ददाति विनियम। और अगर म को, अगर इसी न को हम जैसे कि मन के पहले लगा दिए तो नमन हो जाता है, उसी तरह अगर उसी न को फिर अंत में लगा दें तो मनन हो जाता है। इसका मतलब जिसको नमन करने आ गया और मनन करने आ गया, बस उसकी शिक्षा पूरी हो। बात समझ में आई आपको? यानी यदि आपने नमन करना शुरू किया, मन को कंट्रोल करना है, अगर आपने मन में न को पहले लगा लिया, नमन कर लिया, और फिर आपने मनन कर लिया, तो मनन और नमन से ये दुनिया चलती है और आपका शिक्षा पूरी हो जाती है। अब इतना आसान भी नहीं है कि मन कंट्रोल हो जाए, क्योंकि मन में नमन न लगाने के लिए भी बड़ा पोलाइट होना पड़ता है। क्योंकि मन में जब न लगाते हैं तो सबसे पहले वह इनकार ही करने लगता है, और जब किसी चीज को न माने, इनकार हो, तो देखिएगा उसी को शिकायत कहते हैं। अर्थात जो चीज आपको कहा जाए आप न करें तो आपका मन शिकायत से भर जाता है। अब आप क्या करोगे? शिकायत एक ऐसी चीज ही है कि हर किसी को हर किसी से शिकायत है। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी को ही केवल शिकायत है व्यवस्था से। जैसे हमने अभी 2 लोग को बोला कि भाई 3 लोग को इशारा किया कि आपको तो मोबाइल नहीं लाना था, तो फिर आपकी मोबाइल आई कैसे? अब उनको इस बात की शिकायत है कि हमें लाने से क्यों रोक दिया जा रहा है। ये शिकायत एक व्यक्ति की नहीं है, शिकायत जनरेट ही वहीं से होती है जहां